हेलो गाइस, वेलकम टू सीजीपीएससी एजुकेशन। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्ती खाता और सावधि खाता, जो कि हमारा एक बैंक से रिलेटेड एक चैप्टर का नाम है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक आपका क्या होता है। तो बैंक एक संस्था है जिसमें हम लोग पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं, और वहां से हम कुछ जब पैसे जब हमको आवश्यकता पड़ती है तो उसमें से हम उधार भी ले सकते हैं, यानी कि लोन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बैंक के खाते के प्रकार, कौन कौन से खाते इसमें बैंक में होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें हमारा जो खाता होता है बचत खाता, दूसरा हमारा जो खाता होता है चालू खाता। तो ये एक ऐसा खाता है जिसको हम क्या करते हैं, पैसे जब चाहे जमा कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। तो ये आपका होता है बचत और चालू खाता, यानी कि हमेशा कोई भी टाइम इसको निकाल कर हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं तीसरा आपका सावधि खाता, चौथा है आवर्ती खाता। तो सबसे पहले हम समझते हैं सावधि खाते के बारे में। तो सावधि खाता क्या होता है? तो ऐसा खाता जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित पैसे को एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर लेते हैं, 10,000 रुपए है, इसको हम लोग 2 साल के लिए क्या कर लेते हैं, जमा करते हैं। तो एक ऐसा पैसा है जो हम बीच में नहीं निकाल सकते, और लास्ट 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद हमें ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हमको मिलता है। तो ये हमारा होता है सावधि खाता। फिर आते हैं नेक्स्ट है आवर्ती खाता। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए ही होता है, किंतु इसमें क्या हो जाता है कि कुछ पैसे, जैसे हमने यहाँ पर एक 10,000 रुपए क्या किए, सावधि खाता में जमा किया, लेकिन एक ही साथ हम लोग जमा कर रहे हैं। लेकिन आवर्ती खाता में हमारे पास 10,000 पैसे तुरंत नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जब जितने पैसे हमारे पास होते हैं हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट या किस्त वाइज किस्त या महीने टू महीने उसको हमको क्या करना है, जमा करना है। तो 10,000 को हम आवर्ती में अगर जमा करेंगे क्या करेंगे, तो 100 रुपए के हिसाब से या 200 रुपए के हिसाब से महीने टू महीने हमको क्या करने हैं, जमा करने हैं। और कब तक करने हैं, तो एक निश्चित समय तक, और पूरे पैसे 10,000 के 10,000 हमको जमा करने हैं। तो ये हमारा होता है आवर्ती खाता। तो बिल्कुल सावधि और आवर्ती बिल्कुल एक जैसे है, किंतु थोड़ा अंतर है। सावधि में हम क्या करते हैं, एक ही साथ पूरे पैसे जमा करते हैं, आवर्ती में उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि आवर्ती खाता और सावधि खाता के जो सवाल है उसको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आवर्ती खाता, इससे संबंधित आपके सवाल। प्रश्न है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, दिया है सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह क्या किया, उस पैसे को जमा करते गए। तो यहाँ पर हमारा मूलधन जो हमारा है मासिक किस्त में हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन मासिक किस्त, ये कितना दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है 200 रुपए। इसे हम क्या करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है कि दर हमारा क्या है, 5 वर्ष के लिए है। तो सबसे हमारा मुख्य क्या है, समय। तो समय हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, तो 5 वर्ष समय, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा दिया गया है 5 वर्ष। फिर नेक्स्ट हमारा क्या बताया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्याज की दर क्या हो, 6% हो। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज की दर, यानी कि दर को जनरली हम क्या करेंगे, r से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कि कितना दिया गया है, 6% वार्षिक। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या निकालना है। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि कितनी धनराशि प्राप्त होगी 5 वर्ष के पश्चात। तो इसके लिए हम देखते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, हम इसे प्रति माह क्या कर रहे हैं, किस्तों में जमा कर रहे हैं, यानी कि हम जान सकते हैं कि हमारा कौन सा खाता है, तो आवर्ती जमा खाता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आवर्ती जमा खाता के लिए फार्मूला लगाएंगे, जो हम अभी थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन में शो कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए उसका कुल ब्याज का जो हमारा क्या होता है फार्मूला, कुल ब्याज, इसे हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। I इज इक्वल टू P गुणित R बटा 100 गुणित 1/12 और हो जाएंगे N गुणित N धन 1 और बटे 2। तो ये हमारा क्या होता है, ये आपका कुल ब्याज का सूत्र है आवर्ती जमा खाता के लिए। तो देखिए सबसे मुख्य हमारा ये है, P का वैल्यू हमारा 200 रुपए है, N का वैल्यू 5 वर्ष है, और दर हमारा क्या दिया है, 6% वार्षिक। तो सबसे हम यहाँ पर ये देखेंगे कि n का
किस्त के रूप में जमा कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 5 वर्ष तो नहीं लिखेंगे, इसलिए क्या करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको महीने टू हम इसमें महीने को क्या करेंगे इसमें इंक्लूड कर देंगे, यानी कि एक वर्ष में क्या होते हैं 12 महीने होते हैं और टोटल कितने वर्ष है 5 वर्ष, तो टोटल कितने महीने होंगे तो 12 पंचे 60 माह। तो ये हमारा क्या है ये पूरा आपका महीना है, टोटल माह आपका हो जाएगा 60। इसलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सारे वैल्यू को भरेंगे। तो चलिए देखते हैं पी का वैल्यू कितना है 200, आर का वैल्यू कितना दिया गया है तो 6 दिया गया है और बटे कितना है 100। फिर आते हैं 1/12, एन का वैल्यू हमारा दिया गया 60 माह, यहाँ लिखेंगे 60 और गुणित 60 धन 1 और बटे हो जाएंगे 2। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो रहा है देखिए, हम इसे कटा सकते हैं 100 एकम और 100 दूनी, यानी कि यहाँ पर बचा 2, इसे देख सकते हैं 6 एकम और 6 दूनी, यानी कि यहाँ पर भी बचा 2, यानी कि 2 और 2 यहाँ पर टोटल क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर आपका ये पूरा आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो बच रहा है उसे हम देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 एकम और 2 तिया 6, यानी कि 30, यहाँ लिखेंगे 30 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 धन 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 धन 1 यानी कि 61। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया 30 गुणित 61। तो यहाँ पर हम देखते हैं 30 गुणित 61 करने से क्या होता है, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, यानी कि टोटल हमारा क्या हो जा रहा है 1830 रुपए। ये हमारा क्या है ब्याज का पैसा है 1830 रुपए, जो कि हम 5 वर्षों में वहां पर जमा करेंगे, यह हमको मिलने वाला है। तो ये आपका हो गया 1830 रुपए। अब हम ये देखेंगे कि हमें कुल कितने पैसे बैंक हमें देने वाला है, तो देखते हैं 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यहाँ पर बताएंगे। इसलिए 5 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाली धनराशि, ये हमारा क्या है धनराशि है जो कि हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए हमने अब तक क्या किया 5 वर्ष तक हमने 200 रुपए किस्त के हिसाब से 5 वर्ष तक जमा किया, यानी कि टोटल कितने पैसे हो जाएंगे तो एक माह का 200 रुपए और टोटल कितने माह है तो 5 वर्ष यानी कि 60 माह, तो यहाँ पर हो जाएंगे 60 और प्लस किसको करेंगे तो प्लस करेंगे हमारा जो ब्याज है यानी कि 1830। तो टोटल पैसे हमारे क्या हो जा रहे हैं देखिए, टोटल पैसे आपके हो जाएंगे ये आपको हो गया 6 दूनी 12 यानी कि 12,000 रुपए और प्लस 1830, टोटल आपका हो जा रहा है ये आपको हो जाएंगे 0 3 8 और 3 और ये, तो ये आपको हो जाएंगे 13,830 रुपए। ये हमें क्या होने वाले हैं 5 वर्ष बाद प्राप्त होने वाले हैं, तो ये हमारा क्या होगा आपका आंसर होगा। प्रश्न है एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर आपका सावधि जमा खाते के बारे में पढ़ा है कि क्या होता है ब्याज जैसे भी संयोजित हो उसके अनुसार हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमको दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज यानी कि आर, तो आर बराबर कितना दिया गया है 4% दिया गया है जो कि हमारा क्या है दर है। फिर हमें बताया गया है कि 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए, यानी कि यहाँ पर समय कितना दिया गया है तो समय आपका दिया गया है जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं कितना है 2 वर्ष। फिर है 2 लाख रुपए निवेश किया जा रहा है, इसलिए आपका मूलधन भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ बताएंगे मूलधन पी बराबर आपका हो जाएगा 2 लाख रुपए, तो ये आपका क्या है 2 लाख रुपए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं खास चीज हमें सबसे मुख्य चीज हमारा यहाँ पर क्या है कि कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि टोटल पैसे यानी कि आपका होता है मिश्र धन जिसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मिश्र धन को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वार्षिक संयोजित होना चाहिए, यदि आपका वार्षिक नहीं है अर्धवार्षिक है तो हमें यहाँ पर आपका समय को कन्वर्ट करना होता है और दर को भी कन्वर्ट करने होते हैं। जैसा आपका बोलेगा वार्षिक है तो वार्षिक में, अगर छमाही है तो छमाही में या तिमाही बोला गया तो तिमाही में। तो चलिए देखते हैं जैसा यहाँ पर वार्षिक बोला गया उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। तो मिश्र धन ए बराबर P1 प्लस R/100 और पूरे की पावर कितना है n। ये हमारा क्या होता है मिश्र धन का सावधि जमा खाते के लिए फार्मूला है। तो मिश्र धन का जो फार्मूला है उसमें हम यहाँ पर रखते चलेंगे। यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा P का जो वैल्यू है आपका 2 लाख रुपए, फिर आपका दिया गया 1 प्लस R की जगह में हमारा दिया गया है R = 4 यानी कि 4/100 और n के स्थान पर आपको दिया गया 2 वर्ष, तो आपका हो गया 2 वर्ष।
तो यहाँ पर हमारा वैल्यूज क्या हो जाएगा, देखिए 2 लाख रुपए आपका यहाँ पर है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 100 का यहाँ पर 3 गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टोटल क्या हो जाएगा, 100 एकम 100 और 100 में 4 प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 104 और बटा हो जाएगा 100, और पूरे की घात जो है हमारा कितना दिए गए हैं, तो 2 यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार हमें यहाँ पर वैल्यूज क्या मिले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख गुणित 104 बटा 100 गुणित 104 बटा 100। तो चूंकि स्क्वायर इससे 2 बार हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आपका 104 और 104 का आपका गुणा हो जाएगा, और 100 का और ये भी 100 दोनों हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो 1 और 2 जीरो यहाँ पर कट कर सकते हैं, और यहाँ पर से भी 2 जीरो हम यहाँ पर से हटा सकते हैं। तो बचा क्या आपका, तो 20 गुणित 104 गुणित 104। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, 20 गुणित 104 और 104 के जब हम गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 10,816। ठीक, आपको क्या है, 104 और 104 का गुणा है। अब यहाँ पर देखिए 20 का गुणा इनके साथ करना है, इसलिए आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका प्राप्त हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 एकम 2 और 1 3, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 और 2 एकम 2, और यहाँ पर आपका जो जीरो है हम लास्ट में लगा देंगे। तो कुल मिलाकर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए 2,16,320 रुपए हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, जो कि हमें सादी जमा खाता के रूप में प्राप्त होने वाला है। ये आपका क्या है, आंसर है।